जय हिंद। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे जिसका आज जन्मदिन है। उन महान हस्ती कह लीजिए या महान योद्धा कह लीजिए, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने मुगलों के पसीने छुड़ा दिए थे, जिन्होंने अपने आप कह सकते अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, मतलब उन्होंने घास की रोटियां तक खा ली थी, लेकिन वो मुगलों के आगे झुके तक नहीं थे। ठीक है, तो आप मेरी बातों से समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज किसका जन्मदिन है? आज बहुत बड़ा दिन है, और ये दिन सिर्फ राजस्थान के लिए बहुत बड़ा दिन नहीं है, ये पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। और जब मुगल का इतिहास लिखा जा रहा था, जब अकबर का इतिहास लिखा जा रहा था, तो उन महान हस्ती ने, उन महान योद्धा ने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया था मुगलों के इतिहास में। जी, मैं बात कर रही हूँ महाराणा प्रताप का। आज उनका जन्मदिन है, यानी 9 मई है आज। ठीक है, 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्म होता है मेवाड़ में। अगर हम देखिए, बेसिकली वो मेवाड़ के राजा बनते हैं। कैसे कैसे राजा बनते हैं, क्योंकि उनके राजा बनने के पीछे भी बहुत बड़ी एक छोटी सी स्टोरी भी है। ठीक है, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम उनके जन्म और बाकी चीज़ों की बात करेंगे तो देखिए, उनका जो जन्म हुआ प्रॉपर अगर हम बोलेंगे तो राजस्थान की एक जगह पे होता है जिसका नाम होता है कुल्भगढ़ बोला जाता था। 9 मई उनका जन्म हुआ। 9 मई 1540 में हुआ था। कब हुआ? 9 मई 1540 में उनका जन्म होता है। कुल्भगढ़ में होता है। ठीक है, ये राजस्थान में पड़ता है। और उनके पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो उनके पिता का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। ठीक है, देखिए उदय सिंह जो थे ना, उदय सिंह की अगर हम बात करेंगे तो इनके जो देखिए, इनके ना एक या दो चार बेटे नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके 28 बेटे थे। अब देखिए, पहले के जो राजा वगैरह थे ना, वो पुत्र इसलिए उनके बहुत ज्यादा होते थे, संतान इनकी इसलिए बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि समय ऐसा था, युद्ध का समय था, और कई बार युद्ध में जाने के लिए, देखिए अभी सिचुएशन अलग है, लेकिन उस दौर में युद्ध जो होता था आए दिन होता रहता था। तो कहीं ना कहीं जो राजा हुआ करते थे वो युद्ध को देखते हुए और जो उस समय का जो सिचुएशन था उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं, और ये सारे राजाओं में प्रचलन था, सिर्फ इनकी हम बात नहीं कर रहे। तो ये ना, मतलब सबसे बड़े बेटे तो यही थे, महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे। लेकिन जो इनके पिता थे ना उदय सिंह, वो इनको राजा नहीं बनाना चाहते थे। क्या करना? वो इनको राजा बनाना नहीं चाहते थे। बेसिकली इनके जो छोटे भाई थे ना, उनको ये राजा बनाना चाहते थे, जिनका नाम था जगमाल। क्या नाम था? जगमाल उनका नाम था। जगमाल जो थे ना, जगमाल को वो क्या करना चाहते थे? ये राजा बनाना चाहते थे। जगमाल को राजा बनाना चाहते थे क्योंकि छोटे थे। लेकिन देखा जाए कि वंशानुगत देखा जाए तो सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसको राजा बनाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनाना चाहता। और इसी पे एक कहानी ये कही जाती है, ये बहुत जगह तथ्य मिलते भी हैं कि ऐसा कहा जाता था कि अगर जो राजा बनना चाहता है, ये जो राजा बनने वाला है, पिता की मृत्यु के बाद या पिता के साथ साथ कोई भी किसी की भी मृत्यु हो जाए तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसके अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा। अभी सवाल उठता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति को दुख, जो राजा होता है उसको दुख नहीं हो सकता, वो किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकता। ठीक है, ये बातें कही जाती थी। अगर कोई राजा किसी के अंतिम संस्कार में जाता है, इसका मतलब उसको मोह माया है, इसका मतलब उसको दुख हो रहा है किसी बात को लेके, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि राजा को अंतिम संस्कार में नहीं जाना चाहिए। इसलिए क्या होता है, जो जगमाल होता है ना, ये जब उदय सिंह मर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कि राजा कौन बनेगा? राजा कौन बनेगा? जगमाल बनेगा। और कौन नहीं बनेगा? महाराणा प्रताप नहीं बनेंगे। देखा जाए तो इनका हक है राजा बनने का, पर इनको राजा नहीं बनाया जाता है। ठीक है, जगमाल अपनी प्रॉपर तैयारी में हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, अंतिम संस्कार पे जाते हैं। वहां जब क्या होता है, अंतिम संस्कार में गए होते हैं, तो जब अंतिम संस्कार में जाएंगे तो जो सेनापति, उसके साथ जो सहकर्मी होते हैं ना, कि एक राजा को चलाने के लिए जो अगल बगल के जो सरदार होंगे, वो सब लोग वहां पे आए होते हैं। वो लोग देखते हैं कि भाई महाराणा प्रताप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये नियम था, ये नियम था कि राजा कभी भी अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा। पर क्या होता है, वहां पे महाराणा प्रताप जाते हैं तो वहां पे फिर कानाफूसी होने लगती है। और ये चीजें जब देखी जाती है तो पता चलता है कि उदय सिंह ने, महाराणा प्रताप जो है, इनको राजा नहीं बना के उनके जो छोटे भाई हैं जगमाल को राजा बना दिया है। तो ये बात होती है कि ये तो नियमों को तोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर जब महाराणा प्रताप बोलते हैं, उनको भी सुनाया जाता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम तो राजा हो। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने मेरे छोटे भाई को राजा बनाया है, तो मैं राजा नहीं बन सकता। ठीक, उसके बाद फिर वहां पे विद्रोह होने लगता है। जो वहां के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ हो जाते हैं, और वो बोलते भी हैं। देखिए, वो शमशान घाट है, वहीं पे की बात हो रही है, वहां पे बातें होने लगती है कि नहीं,
अगर कोई राजा बनेगा तो वो महाराणा प्रताप जी ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि देखिए उस वक्त मेवाड़ जो था ना वो मुगलों से घिरा हुआ था। अकबर जो उस दौर में अपने समय का बहुत बड़ा शासक था, वो महाराणा प्रताप मेवाड़ के जब राजा बनते उससे पहले क्या होता है, वो एरिया को घेर रखा होता है। युद्ध की जब बातें चल रही होती है जो बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि महाराणा प्रताप को लोग राजा बनाना चाहते क्योंकि इनमें वो काबिलियत होती है। इनका नाम ऐसे ही नहीं लिया जाता है, इन्होंने वो नाम कमाया है। इनकी अगर हम बातें कर लेना तो इन्होंने ऐसे ही ये चीजें नहीं की है। इनके बारे में मतलब शुरू से ही बचपन से ही इनके अंदर एक योद्धा की काबिलियत थी। इन्होंने बचपन से ही देखा था मुगलों के बारे में। ठीक है, मैं 1540 में जब इनका जन्म होता है तब मुगल साम्राज्य चल रहा था, मुगल एम्पायर था उस दौर में। ठीक है, तो उस वक्त क्योंकि उसमें हुमायूं का समय था। किसका था? हुमायूं का समय था। तो उन्हें शुरू से इन्होंने देखा था कि कहीं ना कहीं जो मुगल हैं वो कब्जा कर रहे हैं, जो है पूरे भारत की हम बात करें, क्योंकि ये विदेशी थे, मुगल बाहरी थे। और राणा प्रताप शुरू से ही नहीं चाहते थे कि कोई विदेशी व्यक्ति मेरे साम्राज्य पे कब्जा करे या मैं किसी के अधीन जाऊं, क्या मैं किसी के अधीन जाऊं। कहीं ना कहीं उनकी जो स्वतंत्रता वाली भावना थी कि मैं किसी बाहरी व्यक्ति के कह सकते हैं अंडर में, या किसी बाहरी जो व्यक्ति है उसके अधीन नहीं हो सकता, जिस वजह से वो एक तो बचपन ही उनका इसी उसमें चला था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे फिर फैसला होता है, जो वहां के लोग होते हैं, जो सरदार वगैरह होते हैं, वो क्या बोलते कि नहीं, अगर कोई राजा बनेगा तो कौन बनेगा? राणा प्रताप ही बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे? राणा प्रताप ही बनेंगे। तो दरबारियों की सलाह से क्या होता है, महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पे क्या किया जाता है? बिठा दिया जाता है। ठीक है, अगर इनकी जन्म की मैं प्रॉपर आपसे बात करूंगी कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का क्या होता है? जन्म होता है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये चेतक है। चेतक के बारे में भी हम बात करेंगे। चेतक को भी सिर्फ चेतक नहीं, इसका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और इसको भी इसकी मृत्यु को बलिदान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस घोड़े के लिए बलिदान शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये नहीं बोला गया कि उसकी मृत्यु हो गई या वो मर गया, बलिदान बोला गया है कि वो देश के लिए क्या हुए? बलिदान हो गया। महाराणा प्रताप के लिए क्या हो गया? वो बलिदान कर गया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर जीवन के बारे में, उनके पिता का नाम क्या था? उदय सिंह था। और वहीं उनकी माता का अगर हम नाम बात करेंगे तो उनका नाम था महारानी जयावंत बाई। क्या था? महारानी जयावंत बाई महाराणा प्रताप की माता का नाम था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, महाराणा प्रताप वीरता, नीति और लोकप्रिय के लिए लोगों के बीच में क्या थे? प्रसिद्ध थे। क्योंकि सबको पता था कि अगर अकबर को कोई टक्कर दे सकता है, अकबर को कोई पीछे कर सकता है, तो वो कोई और नहीं, वो महाराणा प्रताप है। क्योंकि जो जगमाल था, इसके में वो क्वालिटी नहीं थी। ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसके अंदर वो काबिलियत नहीं थी कि ये अकबर को अपने अधीन कर सके। ठीक है, इसीलिए लोग महाराणा प्रताप को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उनकी नीतियों की वजह से। उनकी लोकप्रियता थी आम जनता के प्रति। और ये इतना ही नहीं, ये आम लोगों के लिए भी ना उदारता बहुत रखते थे। इसके बारे में जब हम हल्दी घाटी का युद्ध अभी पढ़ेंगे आगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी क्यों। क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध भी कुछ ऐसा ही रहा था कि वो एक टाइम के बाद बीच के युद्ध में छोड़ के चले जाते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी ऐसा क्यों रहा। तो देखिए, अगर उनके हम संघर्षों की बात करेंगे, अकबर से ना उनका संघर्ष जो हुआ था, उस समय भारत में क्या होता है, मुगल अकबर का क्या कह सकते हैं, शासन होता है। और अकबर को ये चीज कहीं ना कहीं खलती है। अकबर ने पूरी कोशिश की थी मेवाड़ पे कब्जा करने के लिए, लेकिन अकबर ने अपने जीवन काल में, अगर आप बात करोगे ना, मेवाड़ पे कभी शासन कर ही नहीं पाया। कभी भी वो उस मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पाया था। ठीक है, देखा जाए तो अकबर बहुत बड़ा राजा था। अकबर का नाम सम्राट अकबर बोला जाता था। और सम्राट किसी के लिए तभी लगता है जब वो उस लेवल पे पहुंच जाता है, जब उसने अपने एम्पायर को उसने बढ़ाया होता है ना, तब उसको सम्राट बोला जाता है। ठीक है, वरना सिर्फ राजा या महाराज या नाम का इस्तेमाल होता है। सम्राट जो शब्द है ना, इस सबके लिए नहीं होता है। आप बहुत राजाओं के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको कह सकते हैं सम्राट शब्द का इस्तेमाल बहुत कम राजाओं के नाम के आगे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अकबर बहुत बड़ा राजा था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक अंदर से इस बात का रिग्रेट था कि मैं मेवाड़ पे कब्जा कर ही नहीं पाया। वो कभी मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पाता है। हाँ, हालांकि जब जहांगीर का समय आता है, तब कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके जहांगीर जो है वो मेवाड़ पे कब्जा कर लेता है। लेकिन महाराणा प्रताप ना उन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचा, ना उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में सोचा। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अगर
अगर मैं युद्ध में हार भी गया, अगर मेरा मेवाड़ मेरे से चला भी गया, मैं घास की रोटी खा लूंगा, मैं जंगलों में रह लूंगा, मैं साधु का जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन मैं एक विदेशी के अधीन अपना जीवन नहीं बिता सकता। मैं कभी किसी का गुलाम नहीं हो सकता, और खास करके मुगलों का तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसीलिए शायद राजस्थान में अगर आप कभी जाएं, अगर आज के दिन अगर आप राजस्थान में जाएं, हालांकि पूरे भारत की यहाँ बात हो रही है, लेकिन स्पेशली आप राजस्थान में अगर आज के दिन जाते हैं, यानी 9 मई के दिन, 9 मई से एक हफ्ते पहले भी अगर आप जाएंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरे त्योहार के साथ उनका जन्मदिन मनाया जाता है। पूरे राजस्थान के जो लोग हैं, राजपूत घराना या जो भी, हालांकि सिसोदिया वंश से रिलेटेड थे, जो राजपूतों में ही आते हैं, राजपूतों का ही एक कैटेगरी होता है सिसोदिया वंश, ठीक है, तो उनसे ये रिलेटेड थे। तो कहीं ना कहीं आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि महाराणा प्रताप का नाम ऐसे ही नहीं लिया जाता, उनके जन्मदिन को त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसकी वजह से शायद आज में हर 10 में से 9 बच्चे को महाराणा प्रताप जी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उनके बारे में नहीं जानते होंगे। जैसे महाराणा प्रताप जी का नाम लिया जाता है, वैसे ही उनके घोड़े चेतक के बारे में भी बात की जाती है। ठीक है, अगर हम हल्दी घाटी युद्ध की बात करेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक सवाल ये भी होगा आपके मन में कि हल्दी घाटी का युद्ध क्यों बोला जाता है। कहा जाता है कि जो जमीन थी ना वहां पे, मतलब वो क्या थी, थोड़ी सी पीली टाइप की थी, मतलब वो थोड़ा सा लालिमा कह सकते हैं, पीला और लालिमा का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उससे मिलती जुलती थी, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध बोला जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध से पहले अकबर ने बहुत सारी कोशिश की थी मेवाड़ को जीतने के लिए, बहुत सारा युद्ध भी लड़ता है, लेकिन जो युद्ध का नाम आता है हल्दी घाटी का, ये एक युद्ध के दूसरा राउंड था, जिसका नाम आता है कि इसमें एक जैसे होता है ना कि आज युद्ध हुआ, फिर कल भी हुआ, फिर एक ही युद्ध कई दिनों तक चलता है। अभी जैसे भारत में भी हो रहा है, तो ये क्या होता है, चलता जाता है, तो लेकिन नाम तो एक ही आएगा, जिस दिन वो स्टार्ट हुआ था उसकी बात होती है, जिस दिन खत्म होता है उसका नाम लिया जाता है। ठीक है, तो हल्दी घाटी का अगर युद्ध की हम बात करेंगे तो ये हुआ था 18 जून 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच में? ये हुआ था महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। ठीक है, अब हम इनके कुछ सेनापति के भी बारे में जान लेते हैं। ये एक ऐसा युद्ध था जो हिंदू शासक का सेनापति जो उसके युद्ध की अगुवाई कर रहा था वो मुसलमान था, और एक मुस्लिम शासक का सेनापति जो अगुवाई कर रहा था वो हिंदू था। ये कैसा देश है, देख रहे हैं आप इस बारे में कि मतलब यहाँ एक मुस्लिम, यहाँ पे देखिए एक हिंदू राजा है, एक हिंदू राजा है, उसका सेनापति कह लीजिए या उस युद्ध को जो चला रहा है वो मुस्लिम है, और दूसरी तरफ एक मुसलमान शासक है जो पूरे देश पे राज कर रहा है, और उसका जो सेनापति है उस युद्ध को जो चला रहा है, जो उसका कह सकते हैं कि उसके अंडर में युद्ध चल रहा है, वो एक हिंदू है। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात कौन लड़ रहा था, वो अकबर के जो सेनापति थे वो मान सिंह थे। कौन थे? मान सिंह थे, जो हिंदू थे, मतलब बेसिकली राजपूत थे। ठीक है, वहीं अगर हम महाराणा प्रताप की बात करेंगे तो वो कौन था? हकीम खान था। ठीक है, हकीम खां का जो नाम आता है, हकीम खां का नाम आता है। इसकी जो सेना थी ना, इसकी अपनी भी कुछ सेना की कह सकते हैं कि कुछ इसकी अपनी भी जो सेना का कुछ बहुत बड़ा झुंड नहीं कह सकते, छोटी सी सेना जो थी वो महाराणा प्रताप के साथ में थी, और ये इसकी क्या कर रहे थे, महाराणा प्रताप की साइड से थे। ठीक है, उसकी अगुवाई में ये युद्ध हो रहा था। लेकिन इस युद्ध में होता, देखिए इस युद्ध में क्या होता है ना कि महाराणा प्रताप का एक नियम था कि कभी भी घायल जो हो जाएगा ना उसके ऊपर क्या करना है, आक्रमण नहीं करना है। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है, इनकी सेना जो होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन उनका हौसला जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और वहीं अकबर की सेना की बात करेंगे, बहुत ज्यादा तो होती है, लेकिन उनका हौसला जो होता है वो बहुत कम होता है। और ये ऐसा युद्ध जब चल रहा था तो ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा था कि अब महाराणा प्रताप की सेना जीतने वाली है, और वहीं पे अकबर की जो सेना थी वो हार मानने वाली है। यानी जो ये दो लोग थे ना, देखिए पहले ही युद्ध में ज्यादातर युद्ध में राजा नहीं जाता था, वो रहता अपने महल में था, लेकिन वो युद्ध को जो चलाता था वो सेनापति चलाते थे। कौन चलाते थे? जो सेनापति होते थे ना वो इस युद्ध को चलाते थे, मतलब वो युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, नाम राजा का होता था। ठीक है, तो होता कुछ में कि मान सिंह और इसके हकीम खान के बीच में युद्ध होता है, महाराणा प्रताप भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन अकबर उस युद्ध में नहीं गया होता है, क्योंकि अकबर डरता था, वो महाराणा प्रताप से बहुत डरता था। ठीक है, तो वो इस युद्ध में नहीं जाता, लेकिन वो एक प्लानिंग करता है। अकबर को कूटनीति बहुत अच्छे से पता थी,
आफ्टर ऑल वो बाबर का बेटा था, सॉरी बाबर का हुमायूं का बेटा था, और बाबर उसके दादाजी थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको बचपन से वो चीजें सिखाई गई थी, ठीक है। तो उसको कूटनीति बहुत अच्छे से पता थी। तो क्या करता है, क्योंकि जो पहले के जो राजा होते थे वो हाथियों पे चलते थे, तो हाथियों को ना बड़े ऐसे सजाया जाता था कि बाहर से अगर कोई तीर या कोई भी भाला वगैरह चला रहे तो राजा को नहीं लगेगा, ठीक है, राजा को नहीं लगेगा, इसलिए उसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा होती है। तो होता कुछ है कि अकबर को जब ये पता चलता है कि महाराणा प्रताप लग रहा है कि युद्ध जीत जाएंगे और हम युद्ध में हार जाएंगे, तो वो क्या करता है, जैसे उसकी हाथी थी ना, सेम टू सेम एक हाथी, और जैसा उसका सिंहासन था सेम टू सेम ऐसा सिंहासन को क्या करता है, वो सजवाता है। और जो उसके बॉडीगार्ड्स थे ना, उसकी सिक्योरिटी, जो उसके सेनापति, जो टॉप लेवल के उसकी जो अंगरक्षक थे, अंगरक्षकों के साथ क्या करता है, वो हाथी को भेज देता है युद्ध में। अब जो अकबर की सेना थी उसको ये लगता है कि अरे ये तो अकबर युद्ध में आ गया, मतलब कहीं ना कहीं देखिए, जब युद्ध लड़ा जा रहा है मान सिंह के साथ तो वो अलग चीज है, लेकिन युद्ध में अगर राजा आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो सेना होती है ना, और इस आज के समय की अगर हम बात करेंगे तो नए हम धरने वगैरह करते हैं तो उसमें भी ये चीजें देखने को मिलती है, जैसे नए धरने वगैरह होते हैं तो उसमें भी ये चीजें क्या बोलते हैं, होती रहती है। और कहीं ना कहीं उसमें भी क्या होता है, ये चीजें देखने को मिलती है कि कोई धरना चल रहा है और बड़ा कोई टीचर वहां पे आ जाता है, तो बच्चों को हिम्मत मिल जाती है। क्या मिल जाती है, बच्चों को हिम्मत मिल जाती है कि हाँ हमारे सर आ गए हैं, तो इसकी वजह से अब ये युद्ध मतलब हमारी मांगे पूरी होंगी। आई एम सॉरी, ठीक है। तो हुआ कुछ यूं कि अब अकबर आ जाता, अकबर नहीं आता, लेकिन जो पूरी सजावट के साथ कौन आ जाता है, एक दिखावे के लिए फेक हाथी पे बैठा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति आता है और लगता है कि अकबर आ गया, और सेना का मनोबल बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, सेना का मनोबल बढ़ जाता है। उसके बाद महाराणा प्रताप जी जो होते हैं, इनको ये घायल हो चुके होते हैं युद्ध में, क्या होते हैं, घायल हो चुके होते हैं युद्ध में, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इस युद्ध में घायल होने की वजह से और इनकी सेना जो होती है, इसकी जो सेना अकबर की, ये मनोबल बढ़ जाता है और इस युद्ध का कोई परिमाण नहीं निकला था। मैं आपको बता दूं, इस युद्ध में अकबर नहीं जीता था, महाराणा प्रताप बीच युद्ध में क्या होता है, वो घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका घोड़ा था, महाराणा प्रताप का घोड़ा का क्या नाम था, अगर घोड़े की हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की, इनके अगर हम घोड़े की बात करेंगे तो वो कौन था, चेतक। कौन था ये, चेतक उनका क्या था, घोड़ा था, ठीक है, घोड़ा था ये उनका। और ये क्या करता है, ये इतना कह सकते इतना चालाक होता है, इतना समझदार होता है कि महाराणा प्रताप के इशारों तक को भी समझ जाता है, क्योंकि इन्होंने इसको बचपन से बड़ा किया था। ये कहते हैं कि कोई बाहरी वाला कोई बेचने वाला आया था, तब इन्होंने उसको खरीदा था। 3 घोड़े होते, 3 में से 2 घोड़े एक अपने भाई के लिए, एक अपने लिए, और किसी और के लिए भी घोड़ा लिया जाता है। तो एक घोड़े को पोस पाल के बड़ा करता, और उसको घोड़े को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। और घोड़ा भी देखिए, उस वक्त जो ये घोड़ा था ना, ये इनके लिए बहुत ज्यादा वफादार था, महाराणा प्रताप के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, ये वफादार होता है, ठीक है। और ये महाराणा प्रताप के इशारों को समझ जाता है और उसको पता चल जाता है कि जो उसके मालिक हैं वो उनको घायल हो गए, उनको चोट लग गई है, जिस वजह से क्या होता है, वो उनको लेके क्या करता है, रण के युद्ध के बीच में से लेके चला जाता है। और कहते हैं कि उस युद्ध में जब वो जा रहा था तो यहाँ से यहाँ के बीच में, मतलब ये बहुत बड़ी नदी मान लीजिए या पहाड़ियाँ थी, कहते हैं कि नदी या पहाड़ियाँ कुछ थी, तो यहाँ से यहाँ जब वो छलांग लगाता है ना, और यहाँ से यहाँ जब वो छलांग लगाता है तो वो महाराणा प्रताप को तो बचा लेता है, लेकिन उसके एक पैर में इसमें चोट लग जाती है। क्या होती है, उसके एक पैर में क्या हो जाती है, चोट लग जाती है। और उसके साथ ही इसके चोट लगने के बाद एक समय के बाद चेतक की मृत्यु हो जाती है, वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और इस युद्ध में स्थिति को मतलब कह सकते हैं कि गंभीर हो गई थी, किसकी, युद्ध की स्थिति गंभीर हो गई थी और महाराणा प्रताप घायल हो जाते। तो चेतक बेसिकली उनको अपनी पीठ पे लाद के क्या करता है, वो रण युद्ध भूमि से सुरक्षित स्थान पे लेके चला जाता है, ठीक है। और इसी अवस्था में चेतक क्या हो गया, घायल हो गया था। और ये जो दूरी थी ना, ऐसा कहा जाता है कि 20 से 22 फुट क्या थी, 20 से 22 फुट की दूरी थी। कितनी, 20 से 22 फुट की दूरी मानी जाती है इसकी, फीट की, ठीक है, फीट की क्या मानी जाती है, दूरी मानी जाती है। और यहाँ से इनको बचा तो लेता है, लेकिन उसको चोट लग जाती है और उसी के बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसी बहादुरी की वजह से उसकी अगर इतिहास में महाराणा प्रताप की बात होती है तो उनके घोड़े की भी बात होती है, चेतक की बात होती है, क्योंकि चेतक का भी नाम
वैसे ही लिखा गया जैसे महाराणा प्रताप की बात लिखी गई, क्योंकि अगर उस वक्त चेतक ने अपनी समझदारी बहादुरी नहीं दिखाई होती तो शायद महाराणा प्रताप उस युद्ध में उनकी कोई और अवस्था होती, ये हम कह सकते हैं, और या फिर कोई और निर्णय हो चुका होता, क्योंकि इस युद्ध में अकबर जीता नहीं था। इस युद्ध में अकबर जीता नहीं था, याद रखिएगा। महाराणा प्रताप जैसे आ गए थे बीच युद्ध में, इसका निर्णय नहीं हुआ था, और कहीं ना कहीं ये बात अकबर को अंदर ही अंदर खल रही थी। वो भी युद्ध में नहीं गया था, उसकी सेना गई थी, और उसकी कूटनीतियां कहीं ना कहीं उसने जो छल किया, उस वजह से महाराणा प्रताप को चोट लगी, और कह सकते हैं वो घायल हो गए थे, जिस वजह से उनको युद्ध में से बाहर निकलना पड़ा था। तो हम ये नहीं कह सकते कि अकबर जीत गया, बिल्कुल भी नहीं। इसका कोई निर्णय नहीं हुआ, कहीं भी इतिहास में नहीं लिखा गया है कि इस युद्ध में अकबर जीता था, बिल्कुल नहीं। उसने कभी मेवाड़ पे कब्जा किया ही नहीं, मेवाड़ उसके अधीन हुआ ही नहीं, ठीक है। अगर हम चेतक की थोड़ी सी स्मृतियों की बात कर ले, चेतक के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात कर लेंगे, तो कहते हैं कि चेतक की स्मृति में हल्दी घाटी में ना चेतक को क्या स्मारक बनवाया गया। हल्दी घाटी जो जगह है ना, वहाँ पे क्या है, इसके बारे इसकी स्मृतियां बनवाई गई, मतलब मूर्तियां वगैरह से स्मारक इसका बनवाया गया, स्मारक बनवाई। इसकी बहादुरी की गाथा आज भी लोकगीतों में क्या है, कहानियों में सुनाई जाती है, जैसे मैं अभी आपको सुना रही हूँ। किसके बारे में? चेतक के बारे में, ठीक है। चेतक सबसे वफादार बहादुर वीर पशु था और बहादुर भी था, ठीक है। और वो मित्र में क्या गिना जाता था, वो महाराणा प्रताप के मित्र एक तरह से था, और उनका प्रिय भी था, ठीक है। देखिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूंगी ना कि क्या क्या चीजें हुई महाराणा प्रताप और उनके साथ की, अगर चीजों की हम बात करेंगे ना, एक और युद्ध हुआ था। जैसे इस युद्ध की बात तो खैर वो घायल हो गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप जो थे ना, वो स्वतंत्र प्रेमी थे। मतलब उनको, मैंने आपको शुरू में बोला, उनको नहीं चाहिए था कि वो किसी विदेशी के अंडर में उनसे गुलाम नहीं कह सकते, मतलब किसी के वो अधीन हो, उनको नहीं पसंद था वो। और इसके अलावा आपने एक और महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा होगा, गुरिल्ला का जो युद्ध हुआ था। गुरिल्ला का युद्ध की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करेंगे गुरिल्ला का युद्ध की, अगर मैं बात करूंगा, उनसे जो संघर्ष भरा जो जीवन रहा महाराणा प्रताप का, जो घास की रोटी खाने की बात होती है, वो इसी से रिलेटेड है। इसी युद्ध के बाद कहते हैं कि उन्होंने क्या बोलते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप क्या करते हैं, पहाड़ियों और जंगलों में रहने लगते हैं। रहकर गुरिल्ला का युद्ध उन्होंने किया था, और उसके लिए उन्होंने रणनीति बनाई थी। पर जिन दिनों पहाड़ियों में रह रहे थे, उनमें उन्होंने घास की रोटियां तक खाई थी, लेकिन उन्होंने कभी अपना हाथ किसी के आगे नहीं फैलाया था, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते, वो हार नहीं माने, और अंत में उन्होंने क्या किया था, कुछ क्षेत्रों को भी उन्होंने फिर से जीत लिया था, ठीक है। कौन सा युद्ध? गुरिल्ला का युद्ध हुआ था। और महाराणा प्रताप के जीवन पर क्या रहे, स्वतंत्रता की रक्षा करते रहे, और उन्होंने अपना परिवार, खुद को भी कष्ट में रखा, लेकिन कभी किसी विदेशी सत्ता के सामने सिर नहीं झुकाया, ठीक है। अगर महाराणा प्रताप की मृत्यु की हम बात करेंगे, खैर आज तो उनका जन्मदिन है, लेकिन फिर भी हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि हम अगर उनकी क्लास अगर हम ले रहे हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं उनकी मृत्यु होती है 15 जनवरी 1557 में। 15 जनवरी 1597 में क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ठीक है। 15 जनवरी 1597 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ उनकी मृत्यु हो, जो जगह है चांडवड जो जगह है उदयपुर में पड़ता है, वहां पे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अकबर ने क्या किया था, अकबर ने भी शोक व्यक्त किया था। मतलब अकबर, ये फॉर्मेलिटी है, पॉलिटिक्स में ये होता है, ठीक है। क्या होती है, कहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी, चांडवड में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये कहाँ है, उदयपुर में। उदयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। उदयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और उदयपुर में कौन सी जगह थी, चावंड जो जगह है उदयपुर में, वहां पे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद कहते हैं कि अकबर जो था, अकबर ने भी क्या किया था, शोक व्यक्त किया था। अकबर ने क्या किया था, शोक मनाया था, ठीक है। अकबर ने भी शोक मनाया था। खैर ये सिर्फ कहने की बात है, फॉर्मेलिटी होती है, सच्चाई नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि अकबर कहीं ना कहीं मन में खुश था। उसको ये बात पता थी कि चलो मैं इससे नहीं लड़ पाया, लेकिन क्या बोलते हैं, ये मर गया। देखिए इनकी मृत्यु के बाद में एक और चीज मैं बता दूं, इनकी जो मृत्यु हुई ना, इसके पीछे एक और कहानी है, ये भी अभी मैं बता देती हूँ आपको। इनकी मृत्यु देखिए कैसे हुई। ये क्या कर रहे थे, जो तीर कमान होती है ना, तीर कमान जैसे चलाई जाती है, उसके वो तीर कमान को चढ़ाते समय शायद कहते हैं कि जो उसकी रस्सी थी ना,
उसको बांधते टाइम से या तीर चलाते समय क्या हो जाती है, मतलब वो तीर कमान का ही कुछ काम कर रहे थे और तीर कमान की जो रस्सी चढ़ा रहे थे ना, उससे क्या होता है, उनको अंदरूनी चोट लग जाती है, या तो वो छूट के लग गई होगी, या जो तीर चलाने के लिए जो उसकी कुछ सेटिंग शूटिंग जो भी कर रहे होंगे, उससे क्या होता है, उससे उनकी अंदरूनी चोट लग जाती है, जिसके बाद कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से इनकी मृत्यु होती है। और कहीं ना कहीं अकबर को लगा कि अरे मैं इसको नहीं मार पाया, लेकिन इसको चलो इसी बहाने इसकी मृत्यु तो हुई, तो भले कितना भी बोले कि हाँ मैंने शोक मनाया या जो भी चीजें करी वो अलग चीज है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी कौन बना, तो देखिए मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी बनता है महाराणा प्रताप जी का बेटा बनता है। कौन? अमर सिंह जो है वो उनके क्या बनते हैं, उत्तराधिकारी बनते हैं। इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था अमर। अमर सिंह जो था वो इनका पुत्र था। ठीक है, ये क्या बनता है, मेवाड़ का नया कह सकते हैं उत्तराधिकारी बनता है और संभाल और क्या करता है, मुगलों से संधि भी इसने कर रही थी। तो बेसिकली जब तक महाराणा प्रताप जी थे वो मुगलों के संबंध कह सकते हैं कि उनके अधीन नहीं हुए। लेकिन अकबर की कभी, अगर हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो मैं उसमें अकबर के राजपूतों की नीतियों से रिलेटेड बातें बताऊंगी कि अकबर ने कुछ राजपूतों से रिलेटेड नीतियां बनाई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसने, उसको पता था कि अगर उन्हें कोई हरा सकता है, मुगलों को कोई हरा सकता था, तो वो कोई और नहीं राजपूत थे। और राजपूतों से ही बचने के लिए कहीं ना कहीं अकबर ने वो नीति अपनाई थी कि हमें अगर भारत में रहना है, भारत में अपना एम्पायर को चलाना है, तो जो राजपूत हैं उनके साथ संधि करनी पड़ेगी, वरना हमें बहुत देर, बहुत समय तक मुगलों को यानी भारत में जो राजपूत हैं वो शासन नहीं करने देंगे। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो संधि होती है कि किसके बीच में, महाराणा प्रताप का जो बेटा होता है संभाला, और उसके अलावा संभाला और मुगलों से क्या हो जाती है, संधि कर ली थी उसने। और लेकिन प्रताप की शान और स्वाभिमान की मिसाल इतिहास में आज भी अनमोल शब्दों में लिखा गया है। तो आई होप जो मैंने आपको समझाया महाराणा प्रताप जी के बारे में, आप उनके बलिदानों के बारे में, हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में, उनके घोड़े चेतक के बारे में, वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं चेतक के बारे में, चेतक की आपको तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए ये है चेतक, इसका नाम तो देखिए कितना प्यारा नाम है। और ये जो घोड़ा है ना, इसको ऐसा वैसा घोड़ा मत समझिए जो हम आजकल जो घोड़ा देखते हैं उससे रिलेटेड नहीं है ये इतना ऊंचा होता था। इस पे चढ़, जो घोड़े होते थे ना वो विदेशी घोड़े हुआ करते थे, अरबी या अफगानी उनको घोड़ा बोला जाता था, अलग अलग। ये नील था, इसका जो कलर था ना हल्का कैसा था, नीला था। ठीक है, इसको इसलिए क्या बोला जाता था, नीला था, इसलिए नील का घोड़ा भी इसको बोला जाता था, नील घोड़ा बोला जाता था। इसका दूसरा नाम था क्योंकि ये नीले रंग का था और इसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। अब इस तस्वीर को देखिए, महाराणा प्रताप जी को देखिए और घोड़े को देखिए, ये कितना प्यारा, और ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा क्या था, वफादार था। ठीक है, तो आई होप आपको इनके बारे में समझ गया होगा। महाराणा प्रताप के बारे में, वो केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि भारत की क्या थी, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और स्वदेश की भावना के लिए क्या थे, भावना के प्रति उन्होंने क्या किया, प्रतीक का उन्होंने साहस, त्याग और आत्म बलिदान की गाथा भी उन्होंने क्या की थी। आज हम हर भारतीयों को उनके बारे में पता है, हम हर सारे जो भारतीय उनसे प्रेरणा लेते हैं, सारे भारतीय उनसे आज प्रेरणा लेते हैं। तो आई होप इनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे एक नए टॉपिक, नई एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना, धन्यवाद।